स्टूडेंट्स, हम चूँकि हम कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने पिछली वीडियोस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया है। कुछ फंक्शंस हमने किए थे, जैसे आपका साइन एक्स भी हुआ था, कास एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स तक हो गया था। टेन एक्स और काट एक्स का हमने डोमेन रेंज और इन्वर्स इसके फंक्शन जो है टेन इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक ना आपको इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज का पता चलेगा तब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं और आगे भी आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी। क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसका आगे जो इंटीग्रेशन आपका चैप्टर होगा और बाकी भी बहुत सी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो चाहिए मैं थोड़ा सा फिर आपको रिवाइज़ करता हूँ। देखिए, आपका साइन एक्स जो है, ये मैंने ग्राफ यहाँ ड्रा किया है, वाई इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी फॉर ऑल रियल नंबर्स ये वन वर और अनटू नहीं है। और इन्वर्स हम उस फंक्शन का निकालते हैं जो वन वन और अनटू फंक्शन होता है, या इसका एक नाम क्या है, दोनों का मिला के बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें क्या हमने देखा कि जब हमने ऐसा किया कि हमने यहाँ पर सपोज़ ये x है हमारा और ये y है और ये साइन x का ग्राफ है, साइन x का हमारा ये ग्राफ है। तो यहाँ x की वैल्यूज़ यानी एंगल हमने लिया, ज़ीरो लिया, साइन ज़ीरो हमने लिया तो आपका ज़ीरो आ गया। इस तरह से x को हमने पाई जब डाला तो फिर भी ज़ीरो आ गया। ठीक है, अगर हम x को 2 पाई डालेंगे यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो जो है x इक्वल टू ज़ीरो भी ज़ीरो बनता है, साइन पाई भी ज़ीरो बनता है, साइन 2 पाई भी ज़ीरो बनता है। इसलिए ये जो एंगल है ये हमारा एंगल क्या कहते हैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x पे आपका एक ही इमेज आ रहा है, तो ये वन वन और अनटू नहीं था। इसलिए वन वन और अनटू करने के लिए जितने भी हमारी x की वैल्यूज़ हैं ये सेम एक जगह, जैसे आपका अगर आपका साइन पाई बाई 2 है वो 1 है, और फिर आपका साइन 5 पाई बाई 2 है, वो देखिए यहाँ भी ग्राफ पे है। साइन अगर x की वैल्यू आप पाई बाई 2 लेंगे तो 1 तक जाता है, और साइन 5 पाई बाई 2 भी 1 तक जाता है। तो इसलिए ऐसी वैल्यूज़ हैं रियल नंबर्स में से, यानी एंगल में से, जो हम x को एंगल लेते हैं जहाँ पर साइन फंक्शन जो है वो वन वन और अनटू नहीं रह रहा है, तो इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। तो हमने क्या किया था कल, हमने फिर एक ऐसा इसमें टुकड़ा लिया इन वैल्यूज़ के अंदर, या यहाँ पर एक ऐसा हमने एक टुकड़ा लिया, इंटरवल ली, जहाँ पर साइन एक्स जो है वन वन और अनटू रहता है। तो वो हमने देखा था कि माइनस पाई बाई 2, अगर आपका x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर, यानी माइनस 90 से लेकर ज़ीरो, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 जो है माइनस 1 आएगा, साइन माइनस पाई बाई 2, फिर साइन 0 आएगा और साइन पाई बाई 2 आपका 1 आ जाएगा। इसके बीच में आप माइनस 90 चलिए, माइनस 60, माइनस 30, माइनस 45, 0, फिर 30, 45, 60 और 90 तक, ये एक ऐसा हमारा टुकड़ा बना था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई 2 और इंक्लूडिंग पाई बाई 2। ये हमारी जो क्लोज्ड इंटरवल बनी थी, एक टुकड़ा बना था ग्राफ में से जो साइन एक्स को वन वन और अनटू बनाता है। तो इसलिए और हमने ये भी देखा है, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, कि जो भी आप x की वैल्यू लेंगे साइन के लिए, तो ये जो है इस सर्कल के अंदर आपने देखा कि ये क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 आती है। आप साइन 2 करोड़ का एंगल लीजिए, आप इसको 2000 पाई का एंगल लीजिए, पाई बाई 2 लीजिए, जितना बड़ा एंगल लेंगे आपका 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं आएगा। ये माइनस, या देखिए आप जितने भी मैंने एंगल लिए हैं, ये देखिए आपका ग्राफ जो है -1 से वापस जाता है।
ठीक है, इधर से ऊपर से वापस आता है 1 से वापस आता है। तो इसलिए साइन एक्स की जो रेंज है वो हमारी -1 और 1 है, इंक्लूडिंग -1 और 1। तो इसलिए ये जो कल मैंने आपको साइन एक्स का डोमेन बताया था R और रेंज -1 और 1, अब इन्वर्स फंक्शन के लिए, साइन इन्वर्स के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये सारा जो x की जितनी जो भी वैल्यूज आप लेंगे ये 1 और अन 2 नहीं ले रही है, तो 1 और अन 2 ले रही है, इसकी कोई खास इंटरवल यानी -π/2 से π/2 तक, फिर आपकी दोबारा π/2 से 3π/2 तक, फिर 3π/2 से 5π/2 तक। बहुत सी ऐसी इंटरवल्स हैं जो क्या है, जो आपका 1 और अन 2। इसी तरह से -π/2 से लेकर तो क्या कहते हैं -3π/2 तक। तो ये जो इंटरवल्स हैं ये आपकी 1 और अन 2 रहे। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए पहली वाली लेते हैं -π/2 से π/2 तक। तो डोमेन ये क्या कहते हैं, डोमेन R ही रहेगा। और फिर जब आप 1 और अन 2, जैसे कल के लेक्चर मैंने बताया था कि रेस्ट्रिक्टेड जो डोमेन है, रेस्ट्रिक्टेड किसके लिए, 1 और अन 2 बनाने के लिए। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है इसका, -π/2 टू π/2, ठीक है। और रेंज, चूंकि आपको मैंने बोला जो भी आप x की वैल्यू डालेंगे, चूंकि आपका y = sin x है, x की जगह जो भी वैल्यू, जो भी एंगल आप डालेंगे, आगे आंसर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम -1, इसके बीच में ही रहेगा। तो लिहाजा अगर हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारा ये अगर डोमेन हो जाएगा तो इसका रेंज क्या आएगा, -1 से लेकर 1 तक वही रहेगा। चूंकि साइन इनवर्स में क्या जाता है, कल ही बताया मैंने, रेंज जो है डोमेन बन जाता है और डोमेन आपका रेंज आ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया, आज साइन इनवर्स x का डोमेन हो गया -1 और रेंज आ गया -π/2 π/2। फिर cos x को मैंने डिस्कस किया था। cos x में भी ये है कि जितना भी आप एंगल डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 आती है और कम से कम -1। देखिए ये मैंने बनाया है y = cos x का ग्राफ। देखिए यहाँ पर भी जब नीचे के लिए ग्राफ जा रहा है तो -1 से, जो कि ये है ना, ये 0 to 1 है ये, और 0 to -1 है ये y लाइन जो है आपका, यानी रेंज जो आपका है। तो आप देखिए इस ग्राफ पे भी जब आप 1 पे चले गए हैं तो नीचे आते 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 आप -1 पे, और -1 से फिर वापस ग्राफ 1 की तरफ चला जाता है। इधर से भी जब ये -1 की तरफ आता है तो फिर ऊपर 1 की तरफ जाता है। इसलिए इसका भी जो रेंज है वो -1 और 1 है, ये मैंने लिखा। और cos x के अंदर कोई भी आप r की वैल्यू डालिए, ये लेकिन साइन जो सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये उसके लिए है। लेकिन जब हम करेंगे रेस्ट्रिक्टेड, तो रेस्ट्रिक्टेड यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पर क्या है, आप बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं लिया आपने -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 क्यों नहीं आपने लिया। तो यहाँ पर देखिए आप, इसको हमने इसलिए नहीं लिया कि -π/2 पे, -π/2 पे जो cos, सपोज cos -π/2 मीन्स -cos π/2, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो नहीं, दैट इज ज़ीरो, देखिए यहाँ cos -π/2 पे 0 है ना, यहाँ पर 0, ये 0 है। तो फिर जब ऊपर चलेंगे वापस π/2 पे आ जाऊंगा, π/2 पे आ जाऊंगा तो फिर आप देखते हैं ग्राफ जो है वो, उसने जो y जो एक्सेस हमारा है, ये चूंकि y एक्सेस पे 0 है, इस x लाइन पे y = 0 आ गया है, तो यहाँ फिर 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 है। लिहाजा अगर मैं -π/2 टू π/2 यहाँ जाऊँ तो ये जो है 1 1 नहीं बनता है। तो ये जो cos x का ग्राफ जो है ये 1 1 कहाँ रहता है, ये रहता है 0, यानी when x is 0 डिग्री, x is 0 डिग्री टू x = π। देखिए x 0 पे आपका cos 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1, और cos π इज आल्सो इक्वल टू -1। ये चूंकि देखिए cos π जो है ये इधर से -1 है, -1 पे आ गया है, देखिए ये -1 पे आ गया। तो यहाँ अब क्या है, 0 डिग्री से π डिग्री तक जब आप जाते हैं तो यहाँ पर ये जो आपकी इंटरवल बनती है ये 1 1 और अन 2 या बाइजेक्टिव बनता है। लिहाजा इस जगह पे जाके
कास जो है वो 1 1 अनटू रह रहा है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आएगी, 0 को भी इंक्लूड करेगी, पाई को भी इंक्लूड करेगी, क्लोज इंटरवल, इसीलिए इसको लिख रहा हूँ। और भी है, पाई से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई से लेकर क्या कहते हैं 3 पाई तक, इधर भी आपका आ जाएगा 0 टू माइनस पाई और माइनस पाई टू माइनस 2 पाई। ये बहुत सी इंटरवल बनती हैं जो 1 1 और अनटू हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन में है, लेकिन चूंकि हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पहली लेनी है 0 टू पाई। क्लियर? इसका मतलब है जब हम क्या करेंगे, अब जब हम इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स में क्या होगा, ये आपका आ जाएगा, चूंकि इस वक्त आपका क्या, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड की बात कर रहा हूँ, और रेंज आ गया फिर वही -1 और 1, रेस्ट्रिक्टेड के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर जब इन्वर्स करेंगे आप, तो इन्वर्स में चूंकि -1 और 1 जो है वो क्या है, रेंज है, ये वापस डोमेन आ जाएगा, और रेस्ट्रिक्टेड जो आपका डोमेन है वो रेंज जो है वो 0 टू पाई चला जाएगा। देखिए इधर मैं दोबारा समझाऊंगा, ये वाला जो है दिस वन, ये कोई भी सीधे फंक्शन कास फंक्शन के लिए है, कास एक्स के लिए है, ये इसका रेंज है और ये डोमेन, ये इसका डोमेन है और ये रेंज है, क्योंकि आपने देखा कि ये ग्राफ भी घूमता है -1 से लेकर 1 तक ही ये घूमता है। लेकिन जब हम इन्वर्स करते हैं तो पहले रेस्ट्रिक्टेड निकालना पड़ता है। तो रेस्ट्रिक्टेड जो आर जो है, आर माने कोई भी एंगल, तो -∞ टू इन्फिनिटी, तो रेस्ट्रिक्टेड के लिए आपके पास क्या बना, 0 टू पाई, ये क्या बना आपका डोमेन, ये आपका डोमेन बना, और रेंज फिर वही आएगा, रेंज आएगा आपका -1 टू 1। ठीक है भाई? तो लेकिन जब इन्वर्स करोगे ये रेंज चला जाएगा और ये आपका डोमेन आ जाएगा। देखिए ये रेंज चला, हाँ कौन है, ये क्या कहते हैं, ये रेंज जो था ये कहाँ चला गया, डोमेन के पास, और डोमेन आ गया रेंज के पास। क्यों? ये इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन में अब रेंज जो आपका, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था किसका, कास एक्स का, 1 1 और अनटू के लिए, लेकिन इन्वर्स में ये रेंज बन गया और जो रेंज था वो डोमेन बन गया। तो ये आपको समझना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इस तरीके से जो कल मैंने किया था वो क्लियर हो गया। अब हम कास एक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ भी ये क्लियर किया है। कास एक्स का इट इज़ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक एक्स का मतलब होता है 1/sin x। देखिए जब 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये आपने पीछे भी पढ़ा, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ND लिखा है आपने 10th के अंदर भी पढ़ा है, ND वहाँ लिखा होता है, ये 1/0 नॉट डिफाइंड। तो भाई sin x कहाँ 0 होता है, जब एंगल x आप 0 डालेंगे, पाई डालेंगे, 2 पाई डालेंगे, 3 पाई, या -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई डालेंगे, वहाँ जाके कोसेक एक्स जो है 1/0 आता है और वो नॉट डिफाइंड है। इसलिए मैंने लिखा इसका डोमेन आर, रियल नंबर सारे, लेकिन माइनस करना पड़ेगा x = n पाई। n मीन्स 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई वगैरह। n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर, इंटीजर माने -1, -2, -3 भी, 1 2 3 4 भी, पॉजिटिव नेगेटिव सारे। तो जब x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई हो, x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई, व्हाट इज 1 पाई, मल्टीपल ऑफ 1, पाई विद 1, 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, 3 पाई, 3 मल्टीप्लाई, व्हेन x इज n पाई तो कोसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसलिए रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिया कौन से एंगल, 0 पाई यानी 180, 0 डिग्री, 360 वगैरह वगैरह, या -180 डिग्री या -360 डिग्री वगैरह वगैरह, उन्हीं का नाम एन पाई वगैरह है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं कोसेक एक्स का जो रेंज है वो क्या है, वो तमाम रियल नंबर्स आते हैं। क्यों आते हैं, आप जितना भी छोटा एंगल डालेंगे, आप जितनी भी छोटी वैल्यू डालेंगे, जितना एंगल छोटा करते रहेंगे तो उसमें सिर्फ कौन सा नहीं आएगा, याद रखिए आप, जो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपका सपोज sin 90 होगा, क्या होगा sin 90 है ना, 1/1 1, ठीक है, रियल नंबर सारा इसका आंसर आता है रेंज में। तो अगर आप यहाँ चलेंगे अब -90 जो आपका आ जाएगा वो होगा sin -90 मीन्स -sin 90 दैट इज़ -1। देखो ये -1 भी इसमें आ गया, यानी यहाँ पर रेंज -1 भी है, और क्या है, और सारा आपका कौन सा रियल, और सारा रियल नंबर है।
-1 भी इसमें इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड, इसलिए हमने इसको ओपन ब्रैकेट रखा है। यानी रियल नंबर में से हमने डिफरेंस माइनस क्या कर दिया है, -1 और 1 को नहीं, क्योंकि हमने उसको, अगर मैं क्लोज कर देता तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है -1 और 1 भी सब्ट्रैक्ट हो गया। -1 और 1 नहीं, -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर हैं वो आपके क्या हैं, वो रेंज में नहीं आते। देखिए आपकी बुक पर कोसेक एक्स देखेंगे, कोसेक एक्स का आप बुक पर देखेंगे, ये है आपकी बुक, ये देखिए आपका जब आ रहा है, जब आप ले रहे हैं 0 एंगल, देखिए ये आपका, जब आप 0 to π/2 आ रहे हैं, देखो ये 0 है ना आपका, जब आप π/2 के लिए आ रहे हैं तो नीचे के लिए आ रहा है, ठीक है, π/2 से जा रहे हैं तो ऊपर के लिए जा रहा है, लेकिन ना तो पाई को टच कर रहा है ये वाला ग्राफ ब्लू जो आपका ग्राफ है, और ना 0 को टच कर रहा है। इधर से भी ये ग्राफ जब आप इधर के लिए आ जाएंगे, ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ है, ना ही तो यहाँ 0 वाले पॉइंट को टच कर रहा है, और ना ही -π वाले को ये टच करेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसलिए ये चीज़ इससे अलग है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपका ये जो ग्राफ जो है सिर्फ आपका -1 और 1 के बीच, ये देखिए -1 और 1 के बीच, देखिए ये ग्राफ जो है, ये देखिए ग्राफ, देखिए यहाँ से अगर ये ग्राफ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक, ये आप देख रहे हैं, इधर देखिए ये जो है यहाँ से वापस मुड़ रहा है ग्राफ, किससे वापस मुड़ रहा है, -1 से नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 1 से वापस जा रहा है, 1 से वापस जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना वापस। तो इधर भी देखिए, इधर आपका नीचे के लिए जब आया है तो -1 से आते आते वापस यहाँ से जब चढ़ा ना ये, तो फिर वापस आ गया है ग्राफ, ठीक है। यानी ये देखिए -1 को तो टच कर रहा है, और यहाँ भी 1 को टच कर रहा है, लेकिन 1 और -1 के बीच जितना भी y की वैल्यू है, उससे ग्राफ जो है वो वापस, और इधर भी वापस आ रहा है। इसलिए ये हो गया क्लियर आपका कि -1 और 1 इंक्लूड है इसके अंदर, रेंज के अंदर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें -1 से लेकर 1 तक जो ग्राफ पे मैंने आपको बताया, ये वैल्यूज़ इसके अंदर रेंज में नहीं आती हैं। फिर कोसेक इन्वर्स क्या है, यहाँ चूंकि अब आपको रेस्ट्रिक्टेड करना है, क्या करना है आपको, रेस्ट्रिक्टेड करना है। रेस्ट्रिक्टेड क्या करना है आपने, इसका देखिए कोसेक जो है वो साइन का उल्ट होता है, बिल्कुल -π/2 ही होगा, -π/2 ही होगा, क्योंकि कोसेक किसका, साइन का उल्ट है ना कोसेक। तो इसका जो रेस्ट्रिक्टेड है, इसका भी -π/2 to π/2 है रेस्ट्रिक्टेड कोसेक, क्योंकि साइन का ये इन्वर्स है, यानी साइन का उल्ट है। इसका भी -π/2 π/2 रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसमें एक चीज़ है जहाँ नॉट डिफाइंड है साइन एक्स, कोसेक एक्स 1/0 पे नॉट डिपेंड है, और साइन एक्स जब आप -π/2 से π/2 जाएंगे तो यहाँ एक एंगल 0 डिग्री, x 0 आएगा, x जब 0 आएगा तो साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। इसलिए आपने क्या करना है, जब आप रेस्ट्रिक्टेड रेंज निकालेंगे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन किसका निकालेंगे, कोसेक का, उसमें तो आएगा कौन सा, उसमें आएगा -π/2 to π/2 तो आ गया, लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा 0 वाला एंगल आपको। तो ये है आपका डोमेन किसका, रेस्ट्रिक्ट डोमेन कोसेक का। तो इन्वर्स का क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रेंज, ये हो जाएगा उसका रेंज। देखिए रेंज आप कोसेक इन्वर्स हो गया -π/2 और -0। चूँकि मैंने बोला है आपको जो ये जो आपका रेस्ट्रिक्टेड रेंज जो होता है, रेस्ट्रिक्टेड रेंज वही होता है जो आपका ये क्या कहते हैं उस फंक्शन का जो रेंज ये है, तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रेंज भी यही रहेगा। लेकिन चूंकि आप कोसेक इन्वर्स कर रहे हैं, अब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रेंज, और रेंज की जगह आ गया डोमेन। ये हो गया आपका फाइनल। अब सेक एक्स को हम डिस्कस करते हैं।